एक लड़का अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। वह सोचता था हम मनुष्य जीवन से बेहतर पशुओं का जीवन है। हम मनुष्यों को अपने समस्या और परेशानियों को झेलना पड़ता है, लेकिन इसके विपरीत प्राणियों को कोई समस्या नहीं होती है। उस लड़के ने अपने एक मित्र से अपनी सारी सोच और समस्याओं को बताता है। उसकी समस्याओं को सुनकर उसका दोस्त उसको एक सलाह देता है। उस लड़के का दोस्त उसको कहता है, एक महात्मा फलाने गांव में एक आश्रम में रहते हैं। तुम उस महात्मा से मिलकर अपनी सारी समस्याएं बताओ। वह जरूर तुम्हारी समस्याओं का, तुम्हारे परेशानियों का हल निकालेंगे। इस बात को सुनकर वह लड़का बोला, अरे भाई, इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर वह दोस्त बोला, यह मैं भी नहीं जानता। बस मैं ये जानता हूं कि जो भी उनके पास जाता है, उनकी सभी समस्याओं का समाधान वह बड़ी सरलता से कर देते हैं। जो भी उनके पास जाता है वह अपने सारे दुख दर्द वहीं पर छोड़कर चला आता है। उस दोस्त की बात सुनकर उस लड़के को लगा कि उसे भी महात्मा से मिलना चाहिए। उसने उस दोस्त से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूँ, उन्हें भी देख लेता हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है उन महात्मा में जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह लड़का अगले ही दिन महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ा। लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह लड़का महात्मा के आश्रम के पास जा पहुंचा। जब उस लड़के ने महात्मा को देखा, वह महात्मा अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सारे शिष्य वहां से उठकर चले गए और अपने अपने काम में लग जाते हैं। वह लड़का महात्मा को अकेले बैठे देखकर महात्मा के पास पहुंच जाता है और आदरपूर्वक नमन करते हुए महात्मा से अपनी सारी समस्याओं को बताता है। महात्मा उस लड़के की सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। सुनने के बाद कहते हैं, बेटा, मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है। कोई मनुष्य विचार और कर्म के कारण पशुओं से भी नीचे गिर सकता है। महात्मा का यह उपदेश सुनकर वहां लड़का बोला, महात्मा जी, हम मनुष्य का जीवन अनमोल है तो फिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या कमियां हैं जिसके वजह से हम परेशान रहते हैं, अपने भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे ही हजारों प्रकार की समस्याएं हम मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप तो एक सन्यासी हैं। आपने तो ये सारी चीजें त्याग दी है, इसीलिए शायद आप ये सारी बातें बड़ी आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर देनी चाहिए। कभी किसी पशुओं को देखा है, ना तो वह चिंता करते हैं, उन्हें ना ही किसी तरह की तकलीफ होती है, ना ही कोई परेशानी में रहते हैं। अपना जीवन मौज और मस्ती में गुजारते हैं। उन्हें ना ही अपने भूतकाल की चिंता होती है और ना ही भविष्य की, और ना ही वे किसी से शिकायत करते हैं। इससे उल्टा मुझे तो यही लगता है मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से भी बुरा है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या खूबी लगता है जो आप लोगों को बताते रहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। इस दौरान महात्मा उस व्यक्ति की मनोदशा को देख रहे थे और समझ रहे थे। लड़के की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम अपने जीवन के संघर्षों से लगता है बहुत परेशान हो। बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। जब तुम जीवन संघर्षों से भागोगे तो तुम्हारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाएगा और फिर तुम्हें दूसरों के अनुसार ही जीवन जीना पड़ता है। हमें अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा के मुख से ये सुनकर वह लड़का बहुत अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत ही प्रणाम किया, उनके चरणों में जा गिरा और बोला, महात्मा, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भागता रहता हूँ और उनसे बचना चाहता हूँ? मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है मैं सामना नहीं कर पाता हूँ, मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूँ। सुनकर महात्मा उस लड़के से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वह किसी को अपना दुख नहीं बता सकते और ना ही अपनी परेशानी बता सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि पशुओं के जीवन में कोई परेशानी नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब वह छोटे होते हैं तो उनको अपना जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर चाहे उनके सामने कोई भी खतरनाक परिस्थिति क्यों ना आ जाए, संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। हम उन पशुओं की तरह अपने जीवन में संघर्ष करना सीख लेते हो।
हम मनुष्य का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। महात्मा के इन बातों को सुनकर वह लड़का बोला, महात्मा जी, आज से मैं अपने समस्याओं से भागूंगा नहीं। हमेशा मैं कोशिश करूंगा अपनी समस्याओं को सुलझाने की, और संघर्ष भी करूंगा। ये कहकर लड़के ने महात्मा जी को दंडवत प्रणाम करके अपने घर की ओर निकल पड़ा। इस कहानी से हमें ये पता चलता है, हर कोई इस संसार में संघर्ष कर रहा है। बिना संघर्ष किए किसी का भी जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए हर इंसान को अपनी शक्ति के अनुसार संघर्ष करना चाहिए। धन्यवाद।